नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार खत्री आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। देखिए, कर्मचारी चयन आयोग ने जो है रीट लेवल 2 के हिंदी विषय का परिणाम जारी कर दिया है और अपन इस वीडियो में जानेंगे कि ये हिंदी विषय का जो परिणाम है इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल सके। अब देखिए, हम एक कंप्लीट एनालिसिस करते हैं इस हिंदी विषय का। देखिए, इस हिंदी विषय की जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा हाई गई है और अनुमान से भी ज्यादा हाई गई है। इसके अनेकों रीजंस हैं, जिसमें से अपन एक रीजन कह सकते हैं कि देखिए आप लोगों की तैयारी ही इस स्तर की थी कि ये कट ऑफ हाई चली गई। अब अपन और भी बात करते हैं। अगर अपन इसके देखें हिंदी के अंदर, देखिए कुल पदों की संख्या अगर अपन देखें तो 3176 पद थे, जिसमें से 2870 पद सामान्य शिक्षा के थे। और सामान्य शिक्षा में देखिए नॉन टीएसपी की बात करें तो ये 2315 पद थे और टीएसपी में देखिए 555 पद थे। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये पदों का वर्गीकरण था। तो हम देखिए यहाँ पर नॉन टीएसपी के जो पदों का जो है क्लासिफिकेशन उसको देखेंगे और समझेंगे कि ये कट ऑफ कहां तक जा सकती है। पहले से ही ये कट ऑफ इतनी ज्यादा है तो अब ये कहां पर जाकर के रुकेगी। अब देखिए, सबसे पहले ये जो दुगुने अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, यानी कि करीब करीब अपन कह सकते हैं 6,500 अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रोविजनल सूची में स्थान मिला है। तो इन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, ये तो एक कड़वी सच्चाई है कि यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है जो 3176 लोगों को मिलेगी और आधे लोगों को देखिए निराशा हाथ लगेगी। जो भी इस बॉर्डर लाइन पर है उन सभी को देखिए निराशा हाथ लगने वाली है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो निराश न हो, क्योंकि जब अगर उम्मीद है तो हम और अच्छा कर सकेंगे। और चैनल पर देखिए आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस मिलेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल होगा। हालांकि कुछ कंटेंट स्टार्ट किया जा चुका है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इस कट ऑफ को। अब देखिए, अगर अपन बात करें कि जनरल जो कैटेगरी है इसमें जनरल और फीमेल सीट पर अगर अपन देखें तो देखिए ये 235.4881 अंकों पर ये कट ऑफ गई है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा हाई है, प्रेडिक्शन से ज्यादा हाई है। वहीं वीडो कैटेगरी की बात करें तो ये 189.1548 अंकों पर ये कट ऑफ गई है। डिवोर्सी कैटेगरी की बात करें तो ये 234.4008 अंकों पर गई है। एक्स सर्विसमैन की देखें तो यहां पर देखिए 61.1032 अंकों पर रही है। और फिर अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखिए ये 226.2063 अंकों पर गई है और यहां पर जनरल और फीमेल सीट पर समान है। लगभग अपन देखेंगे कि अपन को समान अंकों पर ही ये कट ऑफ दिखाई देगी। विडो कैटेगरी में यहां पर देखिए 183.0952 अंकों पर ये कट ऑफ रही है। डिवोर्सी में यहां पर कोई सिलेक्शन नहीं है और एक्स सर्विसमैन भी जो यहां पर NA लिखा है यानी नॉट एप्लीकेबल है। अगर अपन एससी कैटेगरी की बात करें तो वही जनरल और फीमेल सीट, यानी कि अपन देखें तो ये बॉयज कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी में 219.3214 अंकों पर ये कट ऑफ रही है। एसटी के और यहां पर एससी में देखिए विडो कैटेगरी की देखें तो 149.6468 अंकों पर ये कट ऑफ रही है। ठीक इसी प्रकार यहां भी देखिए डिवोर्सी में कोई कैंडिडेट नहीं है और एक्स सर्विसमैन में भी कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर अपन देखें नेक्स्ट कैटेगरी एसटी कैटेगरी में देखें तो ये देखिए 209.4365 अंकों पर जनरल और फीमेल सीट पर रही है, यानी कि एसटी की जो बॉयज है और फीमेल जो सीट है उन पर समान अंकों पर कट ऑफ रही है। और विडो कैटेगरी में देखिए ये 147.4008 अंकों पर रही है। और डिवोर्सी में देखिए यहां पर कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। ठीक इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन में भी कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। अगर अपन ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में देखिए बॉयज और फीमेल कैटेगरी की जो सीट्स हैं उन पर 231.0794 अंकों पर ये जो कट ऑफ रही है। तो 231 आप देखिए बहुत कम डिफरेंस रहा है। 235 आप इसे राउंड अप 235.5 मान लें और इसे राउंड अप 232 भी मान लें, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे यहां पर बहुत कम डिफरेंस रह गया है।
और इसमें देखिए वीडियो कैटेगरी में देखिए 177.5595 अंकों पर ये कट ऑफ रही है। वहीं डिवोर्सी में देखिए 231.0794 अंकों पर रही है और एक्स सर्विसमैन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एमबीसी में देखिए ये मेल और फीमेल में देखिए 223.2500 अंकों पर, और यानी कि 223.25 भी हम बोल सकते हैं। और वीडियो में देखिए ये 175.7183 अंकों पर ये कट ऑफ रही है। डिवोर्सी यहाँ पर है नहीं और एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सहरिया में देखिए ये 75.5 अंकों पर ये कट ऑफ रही है और ये सिर्फ जनरल यानी कि बॉयज कैटेगरी है, बाकी में कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। अगर अपन देखें कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी अगर अपन देखें तो देखिए एलडीसीपी ग्रुप के अंदर ये 215.3889 अंकों पर रही है। वीआईएलबी कैटेगरी में ये 189.6468 अंकों पर रही है। एचआई कैटेगरी में देखिए ये 178.0357 अंकों पर रही है। एसएलडी एमबी कैटेगरी में ये 106.1905 अंकों पर रही है। स्पोर्ट्समैन कोटे में देखिए यहाँ पर 174.7381 अंकों पर रही है। अगर अपन देखें कि ये जो एग्जाम है हिंदी विषय का जो एग्जाम है 26 फरवरी 2023 को इवनिंग की शिफ्ट में हुआ था और इसमें देखिए 7 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। हालांकि पहले भी देखिए 9 से 10 11 क्वेश्चन तक डिलीट होने की बात हो रही थी, लेकिन 7 क्वेश्चन को यहां पर डिलीट किया गया है। अब देखते हैं कि कितने क्वेश्चन के आंसर चेंज किए जाते हैं। अगर अपन देखें जीके और आरटीई वाले सेक्शन में देखिए 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। हिंदी में से देखिए 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। हालांकि ये संख्या ज्यादा है, आपत्तियां भी देखिए इस पे ज्यादा लगी हैं। और आईटी वाले सेक्शन में देखिए 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। इस प्रकार से टोटल अपन कह सकते हैं 7 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। और अगर ये देखिए 150 क्वेश्चन थे और 300 अंक थे। अब जो है डिलीट होने के बाद 143 क्वेश्चन बचे हैं और मार्क्स देखिए वही 300 के 300 हैं। इस तरीके से एक अप्रोक्सीमेटली माने तो 2.09 अंकों का एक क्वेश्चन हो जाता है और इसी तरीके से नेगेटिव में भी देखिए कुछ पॉइंटों में बढ़ जाता है। तो अब अपन यहां पर देखते हैं कि आखिर ये फाइनल कट ऑफ कितनी जाती है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ देखिए यहां से अप जाएगी। निश्चित रूप से ये जो भी है ये एक बॉर्डर लाइन है, ये दुगने अभ्यर्थी यहां पर सिलेक्ट हुए हैं। अब देखिए मायूस ना हो, ये जो भी मार्क्स हैं यहां पर किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब ये जो मार्क्स हैं कितने बढ़ते हैं हम एक आइडिया लेते हैं। जैसा कि आप लोगों के जो पेपर हुए हैं, आप लोगों से जो कंसल्ट किया गया है और जिन मित्रों के सिलेक्शन हुए हैं उनसे जो बातचीत की गई है, टीचर्स से जो बातचीत की गई है, उसके आधार पर एक जो एनालिसिस किया है आप उसको ध्यान से देखें कि ये अब कितनी अप जा सकती है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर एक अनुमान लगाएं कि आखिर ये कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो देखिए सबसे पहले ये एक अपने आप में अनुमान है और हम अनुमानित कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए जब आपके मार्क्स आ गए हैं तो मन में ये जरूर होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर आप लोगों को डीमोटिवेट करने का उद्देश्य कतई नहीं है, लेकिन एक सच्चाई जरूरी है कि कहीं हम अंधेरे में न रहें। तो आप देखिए अगर अपन देखें कि यहाँ पर कितने कितने क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली निकलते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि 143 क्वेश्चन बचे हैं और जब हम 143 क्वेश्चन को देखें तो पर क्वेश्चन के मार्क्स, हालांकि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, लेकिन फिर भी हम एक अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि 2.0979 अंकों का एक क्वेश्चन हो गया है। अप्रोक्सीमेटली यही अंक आएंगे, हालांकि कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज उनको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से 143 जो क्वेश्चन हैं बचे हुए, इन 143 क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो जनरल कैटेगरी देखिए 112 प्लस क्वेश्चन जो सही हो रही हैं, काट पीट कर 112 पॉइंट समथिंग। तो हम राउंड अप कर लेते हैं कि 112 क्वेश्चन जिस अभ्यर्थी के सही हुए हैं वो देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हो रहा है। और ध्यान रखिए ये 112 क्वेश्चन 150 में से नहीं है, 143 में से है। तो मार्क्स जो है वो बढ़ गए हैं। इस तरीके से ये मार्क्स 235.4881 अंकों पर पहुंच जाते हैं। फिर अपन देखें ईडब्ल्यूएस में देखिए ये 108 क्वेश्चन होते हैं।
जो 143 में से जिसने 108 क्वेश्चन सही किए हैं उसका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो गया है। अगर अपन यहां पर देखें तो आप देखिए करीब करीब 4.25 क्वेश्चन का यहां पर डिफरेंस आ जाता है। वहीं एससी कैटेगरी में भी देखिए 104 प्लस क्वेश्चन है, यानी कि 104 क्वेश्चन को जब अपन यहां इस 2.0979 अंक से मल्टीप्लाई करते हैं तो 219.3214 अंक आते हैं। वहीं एसटी कैटेगरी जो है वो 100 क्वेश्चन से थोड़ा सा कम है, तो अपन अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं जिसने 100 क्वेश्चन एससी कैटेगरी में जो सही किए हैं उसका यहां पर प्रोविजनल लिस्ट में रोल नंबर प्रकाशित हुआ है। वहीं ओबीसी कैटेगरी में ये 110 प्लस क्वेश्चन है और एमबीसी में देखिए 106 प्लस क्वेश्चन है। अब अगर अपन यहां पर देखें कि सिलेक्शन कहां पर होने की उम्मीद है, देखिए ये तो दुगुने की कट ऑफ है, तो एक गुना में देखें तो कम से कम भी अगर अपन माने तो देखिए 3 क्वेश्चन तो देखिए आप भी जानते हैं कि निश्चित रूप से बढ़ेगी। 3 क्वेश्चन का मतलब यहां पर हो गया है कि 2.09 पर अगर क्वेश्चन को माने तो यहां पर आपके 6.25 अंक बढ़ जाते हैं, 6.25 अंक बढ़ जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। और कहां तक बढ़ सकती है अब देखिए, फिर तो 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो हम एक मिनिमम क्राइटेरिया मान लेते हैं 3 क्वेश्चन का और हम देखते हैं कि 6 अंक अगर हम बढ़ाएं तो ये कट ऑफ कहां तक जाएगी। तो देखिए 6 अंक पर देखिए हम 6 से 8 अंक को देखते हैं, मान लेते हैं कि 6 से 8 अंक के बीच में ये बढ़ेगी। तो देखिए अगर अपन कहें 235.4 यानी कि अगर अपन इसे 235.5 भी मान लेते हैं तो ये देखिए कट ऑफ बढ़ जाएगी आपके 241.5 पर चली जाएगी अगर यहां पर 6 अंक बढ़ाते हैं। आप इसको अन्यथा ना लें। अब देखिए इससे बीच में जो भी मार्क्स के जो कैंडिडेट हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। अब देखिए सच्चाई तो यही है। क्या होगा अगर अपन अब भी कम मान लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के, ये काफ़ी हाई रेंज में मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को मैं भी जानता हूं जिनके अभी 240 प्लस मार्क्स हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये मेरिट आखिर कहाँ जाएगी। अब देखिए आप अपने मार्क्स कमेंट सेशन में कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे लगेगा कि आपके मार्क्स एक अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपको लाइक दूंगा, अन्यथा देखिए फिर लाइक देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो उम्मीद अगर मुझे भी होगी कि हाँ भाई आपके सिलेक्शन की आप रेंज में हैं, तो अपन देखते हैं, आप कमेंट कीजिए। और अगर आप इस दौड़ से बाहर हो रहे हैं तो देखिए मायूस बिल्कुल भी ना हो, मायूसी से देखिए कुछ नहीं होने वाला। अब तो आपको देखिए आगे सिलेक्शन लेना है निश्चित रूप से। अब देखिए भर्तियां आ रही हैं और पाइपलाइन में हैं और जनवरी में आप जानते हो इलेक्शन है, तो निश्चित रूप से देखिए गवर्नमेंट भी चाहेगी कि वो दोबारा से रिपीट हो। इसलिए देखिए भर्तियों का पिटारा तो निश्चित रूप से खुलेगा, जिस पर अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए 241.5 है और उसके बाद में देखिए सब प्लस ही प्लस है, तो एक रेंज मान लेते हैं 241.5 से अपन कह सकते हैं, इसको मिनिमम रेंज मान लेते हैं, तो ये जा सकती है 243.5। हालांकि प्लस में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर देखिए और फिर कितना प्लस करेंगे, क्योंकि हर जो मार्क्स हैं उस पर देखिए जैसे जैसे अब अपन 235 पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट मिलेंगे, फिर 236 पर कुछ कम मिल सकते हैं, 237 पर कुछ और कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये वेरिएशन आता जाता है। तो अगर अपन यहाँ पर भी देखिए 226.2063 है और यहाँ पर अगर अपन 6 अंक बढ़ाते हैं तो देखिए ये 232.5 अंक हम मान सकते हैं। और 232.5 से देखिए 234.5 की रेंज के अंदर हम मान लेते हैं कि जो EWS कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन होगा। फिर अपन SC कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर 219.3214 है और ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर भी मार्क्स अगर ग्रो करते हैं, 6.25 अंक करते हैं, तो देखिए 219 और 6 225.5 से लेकर के 227.5 के बीच में ये देखिए कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 209.5 है, तो करीब करीब 6.25 अगर अंक हम बढ़ाते हैं तो ये
215.75 अंकों पर देखिए ये चली जाती है। एसटी कैटेगरी में 215.75, चलो आप राउंड अप 215 हम मान लेते हैं, 215 अंक यहां पर जा सकती है। और 215 से लेकर के फिर देखिए ये 217 अंक तक ये देखिए जा सकती है। हालांकि पॉइंट जो अपन यहाँ पर देखिए 7.5 को अपन ने काउंट नहीं किया है, हालांकि 216 ले लेना चाहिए था, पर फिर भी अपन मान लेते हैं कि 215 से फिर चलो इसको एक रेंज बढ़ा देते हैं, 218 कर देते हैं। तो 215 से 218 की रेंज जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए है। ओबीसी देखिए, ओबीसी में देखिए अपन जानते हैं कि काफ़ी संघर्ष ज़्यादा होता है सीटों के लिए, और यहाँ पर देखिए अगर अपन ठीक देखें तो ओबीसी में भी देखिए ज़्यादा ही बढ़ेगी। तो 231 से अगर अपन देखें यहाँ पर तो देखिए 231.0794 है, तो अपन इसको देख लेते हैं। 237 अंक से लेकर के अपन कह सकते हैं 239 अंकों पर ये कट ऑफ जा सकती है। और एमबीसी में देखें तो 223.25 है, तो अपन कह सकते हैं कि 229 अंकों से लेकर 231 अंक तक ये कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अब देखिए एक अनुमान हमने लगाया है, आप नाराज भी हो सकते हैं और आप प्रसन्न भी हो सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि न तो आप देखिए बहुत ज्यादा दुखी हों, क्योंकि निश्चित रूप से देखिए इस रेंज पर तो नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं। आप अपने मन से भी पूछ सकते हैं, और झूठी दिलासा में भी देखिए कुछ नहीं रखा है। तो आपका अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो भी मैं ये कहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट आप चेक कर सकते हैं, कंटेंट और भी देखिए आपको अच्छे से अच्छा मिलने वाला है। और जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको भी मैं कहूंगा कि देखिए आपको आगे फर्स्ट ग्रेड के लिए, आपको आगे सेकंड ग्रेड के लिए प्रिपरेशन अगर करनी है, और कॉलेज लेक्चरर के लिए भी अगर आप जाते हैं, तो भी देखिए आप इस चैनल से जरूर जुड़ें, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।